Hello students. So students, in this video today we will learn the poem The Voice of the Rain of class 11th. आज क्लास 11th की जो आपकी पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन। आज इस पोएम के बारे में बात करेंगे। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग पोएम है। तो एक्चुअली में अगर बात करें हैं कि हम पोएम का जो थीम है इसका वो क्या है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो राइटर है, जो पोएट है इसका, वो बताते हैं क्या होता है कि एक बार वो अपनी बालकोनी में खड़े होते हैं और वो जो अचानक क्या होता है कि उन्हें एक सडन जो वॉइस है, साउंड सुनाई देता है। और एक्चुअली में क्या था कि आउटसाइड इट वाज रेनिंग, बाहर क्या होता कि बारिश हो रही थी, आपकी एक शोवर था। तो वो उससे अचानक बोलते हैं भाई कि ये क्या है, तुम कौन हो भाई, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, इस टाइप से वो उस बारिश से शोर से बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, तो वही बता रहे हैं इसमें कि आप है ना, तो क्या होता है कि उनको एक रिप्लाई मिलता है। और रिप्लाई एक्चुअली में किसका था, वो उस रेन का था, तो शोवर का था। तो पोइट इसमें वही बता रहे हैं कि उनसे उस रेन ने, जो वारिस थी, उसने क्या कहा था। जो रिप्लाई था, जब उन्होंने कहा कि ये किसकी आवाज़ है, कौन है, तो उसके बाद जो जो आपका जो शार था, जो 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 आपकी जो रेन थी, उसका रिप्लाई पोइट बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पोइट बोलते हैं, एंड हु आर दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोर विच स्टैंड्स टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। तो वही कह रहा है कि पोइट बोलते हैं कि भाई जब मुझे बाहर जो एक सॉफ्ट फॉलिंग जो शोवर था, मैंने उससे कहा कि भाई तुम कौन हो, हाँ कौन है। तो पोइट बोलते हैं कि आपको जानकर बड़ा स्ट्रेंज होगा, बड़ा अजीब लगेगा कि मुझे एक आंसर मिलता है। जैसे मैंने उस शॉवर से, उस बारिश से कहा था, जो झरना था, जो रिमझिम जो झरना पड़ रहा था, मैंने उससे कहा कि भाई तुम कौन हो, ये कौन है। तो मुझे उस झरने से, उस रेन से आंसर मिलता है। और उस रेन ने क्या कहा, ये यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो वही जो पोइट्री है ट्रांसलेट किया है इस पोएम में। तो क्या बोलते हैं, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, इटर्नल आई राइज, है ना, इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो जो रेन है वो क्या बोलती है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं क्या हूँ, कि मैं इस धरती की, इस अर्थ की पोएम हूँ, इसकी कविता हूँ। सेट द वॉइस ऑफ द रेन, जो रेन थी वो बोलती है कि मैं क्या हूँ, कि मैं इस धरती की, इस अर्थ की पोएम हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब बोलता कि इटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द, है ना, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो यहाँ पर उन्हें, है ना, फिर वर्षा बोलती है कि आई इम्पेलेबल, इम्पेलेबल मतलब मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते, वो आपका इम्पेलेबल। तो कहता है कि आई, है ना, आई राइज इम्पेलेबल, कह रहा है कि जब मैं अर्थ से ऊपर सी में बढ़ती हूँ। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक्चुअली बात किया गया आपका कि देखा ना कि जब आपकी बारिश होती है तो उससे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली में आपका जो साइंटिफिक आपका जो प्रोसेस है बारिश का, जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, उसके बारे में बताया गया है। तो बोलते हैं कि जब वर्षा एक्चुअली में जो वाटर होता है, क्या होता है, हीट पड़ते हुए आपको एवापोरेट होता है। तो वही कहते कह रहा है कि मुझे कोई छू नहीं सकता और मैं इस लैंड से लेकर बॉटमलेस सी तक क्या होती हूँ। मतलब कहने का ये है कि पहले क्या होता है कि पहले मैं वेपर होती हूँ, हीट होती हूँ, फिर आकाश में उड़ती हूँ, फिर अर्थ पे फॉल होती हूँ। तो यहाँ पर उसी बारे में बात किया गया कि जो प्रोसेस है बारिश की वो कैसे होती है, कि पहले वो एवोरेट बनता है, फिर क्लाउड फॉर्म होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो फॉल होते हैं, फिर वो बारिश क्या होता है पानी में, सी में क्या होती है, चली जाती है। फिर आगे बोलता है अपवर्ड टू हेवन वेन्स वेगुअली फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज एट द सेम। आगे बोलता है, कह रहा है कि फिर जैसे ही क्लाउड फॉर्म होते हैं मैं खा जाती हूँ। हेवन, हेवन मतलब क्लाउड्स के लिए, यहाँ पे स्काई के लिए है। कह रहा है कि अपवर्ड टू हेवन, कि हेवन मतलब स्वर्ग होता है वैसे, तो यहाँ पे क्लाउड्स के लिए आप है, आपका आया है हाइट के लिए, अबव के लिए। तो अपवर्ड, है ना, अपवर्ड टू हेवन वेन्स वेगुअली फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज एट द सेम। कह रहा है कि जैसे ही मैं, पहला मेरा वेपोरेशन का फॉर्म होता है, गैस का फॉर्म, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। क्लाउड्स कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वही कह रही है। बारिश का बोलते हैं कि मैं अर्थ से निकलती हूँ, क्लाउड्स फॉर्म करती हूँ डिफरेंट टाइप्स के, और दोबारा क्या होती हूँ, फिर दोबारा अर्थ पर जाती हूँ। लेकिन क्या होता है कि लेकिन मैं फिर सेम होती हूँ। मतलब कहने का ये है कि केवल उसकी जो फॉर्म बदलती है, बट लिक्विड क्या होता है, वाटर वाटर ही होता है। पहले आपका एवोरेट हो गया, वो तो गैस बन गया, क्लाउड फॉर्म हो गए, फॉल हो गए, फिर वाटर बन गया। तो वही कह रहा है कि मैं डिफरेंट फॉर्म्स में से पास होती हूँ, बट फिर भी एक्चुअली में क्या होती हूँ, मैं सेम रहती हूँ। आगे बोलती है कि आई डिसेंड टू लिव द ड्रॉट्स एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है लेव। लेव मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को धोना होता है, वॉश करना, गीला करना है, इस सेंस में आता है।
तो आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, मतलब कहने का यह है कि फिर मैं नीचे आती हूँ। मतलब जब क्लाउड फॉर्म हो गए, अब क्या होता है कि दोबारा फिर मैं नीचे आती हूँ और वहाँ जो ड्रॉट्स है, जो सूखा है, जिनको वाटर की नीड है, क्या होता है कि उनको गीला करती हूँ। मीन्स क्या होता है कि उनकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो उसका पूरी करती हूँ। और आगे बोलता है ना, एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। एटॉमीज मतलब क्या होता है कि जो आपके जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, टिनी पार्टिकल्स बोलते हैं। कह रहा है कि फिर मैं नीचे गिरती हूँ, देन कि जो भी ड्रॉट्स है सूखा को मिटाती हूँ, और जो भी आपके जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनकी जो प्यास है उसको बुझाती हूँ। और साथ में क्या होता है कि जो अर्थ होती है, अर्थ पे जितने भी जो डस्ट पार्टिकल जो इकट्ठे हो गए, यानी उन सबको वॉश करती हूँ। मीन्स यहाँ पे क्या है कि आई ब्यूटीफाई द नेचर द अर्थ, मतलब क्या है कि प्रकृति की जो खूबसूरती है मैं उसमें थोड़ी सी ब्यूटी को और ऐड करती हूँ। देखा जाए बारिश के बाद क्या होता है, जब बारिश पड़ती है तो गली मोहल्ले आपके जो सड़कें होती हैं, खरंजे होते हैं, अपने आप धुल जाते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो उसी सेंस में यहाँ यूज़ किया गया है। आगे फिर रेन बोलती है कि एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट और मोर। कह रहा है कि मेरे बिना क्या है कि मेरे बिना सब बेकार है। जिस तरीके से कोई भी सीड है, अगर सीड में आपने पानी नहीं दिया, वाटर नहीं दिया, क्या होगा, तो वो अनबॉर्न, यानी तो क्या होगा, तो उससे कोई भी सैपलिंग या उससे कोई भी नया पौधा नहीं निकलेगा। ऐसे ही मतलब कहने का उसका सेंस यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि अगर मैं बारिश की फॉर्म में अगर नीचे नहीं गिरूंगी तो क्या है कि सारी अर्थ क्या है आपकी, ये डेजर्ट है, बेकार है। यहाँ पर जो भी जो ड्रॉट्स से क्या होगा, सूखे से लोग मरेंगे, और जिनको पाउडर की नीड है वो क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएंगे। जो भी डस्ट पार्टिकल्स है वो गंदगी और बढ़ाएंगे। मतलब कहने का यह है कि जो रिक्वायरमेंट्स वाटर की इसको नीड्स है वो क्या होगा, वो फुलफ़िल नहीं होगी, तो लोग क्या होंगे, लोग पानी की वजह से क्या होगा, उनका लॉस होगा। और जिस तरीके से है ना, और जो सीड्स हैं, जो सीड्स किसान ने सो कर दिए, बो दिए हैं, क्या है कि वो अनबॉर्न रहेंगे और उनको पानी नहीं मिलेगा। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ऑर्जर। कह रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है, हमेशा क्या होता है कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ऑर्जन, क्या होता है कि और मैं अपनी खुद की ऑर्जिन को एक नई लाइफ देती हूँ, एक नई लाइफ देती हूँ। मतलब यह कहने का एक यहाँ पर है ना, फिर आगे बोलता है कि एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट। किसके लिए, नेचर के लिए। सिंपल सा कहने का यहाँ पर क्या सेंस, क्या बोलती है वो, कह रहा है कि जिस तरीके से जो प्लांट्स को जो रिक्वायरमेंट वाटर की, जब उसको पानी मिलता है तो तब वो बड़ा होता है, उसको फ्रूट्स आता है, फ्लावर्स आते हैं, यानी उसकी एक नया जीवन शुरू होता है। ऐसे ही कोई फार्मर है, वो वेट कर रहा है कि रेन के लिए, तो क्रॉप उसकी अच्छी होगी, तो उसको एक नई लाइफ मिलेगी, उसकी है ना, उसका जो भी है प्रॉफिट होगा उसका। तो वही बोल रहे हैं, कह रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है कि लोगों को नई लाइफ देती है, मतलब नया जीवन। जो भी प्यास है उनको पानी देती हूँ, और जिसको वाटर की नीड है उसकी फुलफिल करती हूँ, जो सारी नीड्स को। और जो अर्थ है, नेचर क्या करती है, उसको मैं प्योर करती हूँ, उसको ब्यूटीफाई करती हूँ। मतलब कि जो भी झरने हैं, नदियाँ हैं, जब बहती हैं तो उससे नेचर क्या होता है कि ब्यूटीफाई होता है, और नेचर और हरा भरा हो जाता है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग। यहाँ पर क्या है, कंपेरिजन कह रहा है कि जिस तरीके से कोई गाना होता है, यानी किसी ने कोई गाना गाया और किसी ने कोई गाना बनाया या गाया सपोज़ कीजिए, और जब वो गाना लोगों ने सुना, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, है ना, लोगों को क्या हो गया, वो मन को भा गया, तो क्या कहते हैं, लोग उसको प्रे करते हैं, उसको वो थैंक यू बोलते हैं। जिस शख्स ने वो गाना बनाया है और उस गाने की वजह से जब किसी को पीस मिलती है, शांति मिलती है, किसी का एन्जॉयमेंट होता है, तो वो लोग, जो भी इसका राइटर है, कंपोजर, उसको थैंक यू बोलते हैं। तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि चलो मेरे किसी तो काम, लोगों किसी तो काम आया मैं, लोगों ने इसको पसंद किया, तो क्या होता है, उसको भी पीस मिलती है। तो कह रहा है उसी तरीके से यहाँ उसका कंपेयर किया गया। कह रहा है कि मैं वारिस हूँ, नदियों में बहती हूँ, वहाँ से फिर क्या होता है, फिर जब दोबारा होता है, हीट पड़ती है, दोबारा होते हैं ऑपरेट, फिर स्काई में क्लाउड फॉर्म, फिर दोबारा पड़ते हैं। और क्या होता है, मतलब कहने का ये है कि मैं नदियों से ही निकलती हूँ और नदियों में क्या हो जाके मिल जाती हैं। जिस तरीके से एक जो गाने वाला होता है, जब गाना गाता है तो है ना, तो लोगों को खुशी देता है, वो जो लोग सुनते हैं उनको एंजॉय मिलता है, उन्हें हैप्पी करता है। जब वो लोग हैप्पी होते हैं तो वो उससे दुआ करते हैं, उसकी तारीफ़ होती है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, तो फिर उसको खुशी मिलती है। तो मीन्स कहने का क्या है कि खुशी, उसने अपनी खुशी के लिए गाने को लिखा, बनाया कि भाई ये मैं गाना जो लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, इसको लोग सुनेंगे तो मेरी पहचान बढ़ेगी। तो लोगों को पसंद आया, लोगों ने तारीफ़ की, उसकी पहचान बढ़ी, तो खुशी मिली उसको। तो उसी सेंस में यहाँ पर रेन बोल रहे कि मेरा जो ओरिजिनल में जो मेरा जो ऑरिजिन है, जो मेरी उत्पत्ति का जो उद्गम है, वहाँ क्या होती हूँ, वहाँ दोबारा लौट के मैं आ जाती हूँ। ऑन रैग्ड ड्यूली विद
लव रिटर्न्स। कह रहा है कि चाहे अनजाने क्या होता है कि जो लव है वो क्या होता है कि लौट कर वही आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, तो यही आपकी पोएम थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप में से जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।